आज ईशानी की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां हर राह पर नए इम्तिहान और अप्रत्याशित मोड़ उसका इंतजार कर रहे थे। एक तरफ अनुराग के जीवन में लौटने से उसकी जिंदगी को एक नई दिशा मिल रही थी, तो दूसरी तरफ शाश्वत की जिंदगी बर्बादी की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। ईशानी अब अपने अतीत के दर्दनाक पन्नों को पलटना चाहती थी, एक नई शुरुआत की तलाश में थी। अनुराग ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़े ही प्यार और मजबूती से कहा था, ईशानी, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना कभी मत छोड़ना। तुम्हारा भविष्य ही तुम्हारी असली ताकत है। ये शब्द ईशानी के दिल को छू गए। उसने ठान लिया कि अब वो न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी होगी, बल्कि अपने उन सपनों को भी पूरा करेगी जिन्हें शाश्वत ने कभी बेरहमी से कुचल दिया था। इधर शाश्वत की जिंदगी पूरी तरह से उलझ चुकी थी। जिस दिन ईशानी ने घर छोड़ा, उसी दिन से उसकी बर्बादी का सिलसिला शुरू हो गया था। सालों से जिस बिजनेस और सियासत पर वो रौब झाड़ता था, वही अब उसके हाथ से फिसलने लगा था। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने उस पर से भरोसा तोड़ दिया था और एक एक करके सभी डील्स कैंसिल होती जा रही थी। पैसों की कमी और समाज में गिरती इज्जत ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। उसी वक्त नंदिनी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। शुरू में उसने शाश्वत के लिए सहारा बनने का नाटक किया, लेकिन धीरे धीरे उसने पूरे घर पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। बुआ जी की बातों को तो वो सुनना ही बंद कर चुकी थी, बल्कि उल्टा उन्हें चुप करा देती थी। घर के छोटे बड़े फैसले अब पूरी तरह नंदिनी के हाथ में आने लगे। वो खुद को इस घर की असली मालकिन मान बैठी थी। शाश्वत, जिसकी आदत अपनी पत्नी को हमेशा डोमिनेट करने की थी, उसने नंदिनी पर भी वही रौब जमाने की कोशिश की। लेकिन नंदिनी कोई ईशानी नहीं थी। उसने सबके सामने शाश्वत को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा, मुझे ईशानी समझने की गलती मत करना। मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वालों में से नहीं हूं। अब इस घर की असली मालकिन मैं हूं और तुम्हें ये मानना ही होगा। ये सुनकर शाश्वत के होश उड़ गए। नंदिनी ने खुलेआम बिजनेस और बाहर के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। उसकी बढ़ती नज़दीकियां कई इन्वेस्टर्स और बड़े लोगों से देखकर शाश्वत को गहरी चोट लगी। उसने रोकने की कोशिश की तो नंदिनी ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारी हैसियत ही क्या रह गई है? आज तुम मेरे टुकड़ों पर पल रहे हो, इसलिए मुझे मत बताना कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। शाश्वत ये सुनकर अंदर तक टूट गया। अब शाश्वत की हालत ये थी कि वो नंदिनी के आगे पीछे घूमता, जबकि नंदिनी उसे सबके सामने बेइज्जत करती रहती। समाज में जो इज्जत कभी आसमान छूती थी, अब मिट्टी में मिल चुकी थी। लोग कहते, देखो, कभी बड़ा आदमी था, लेकिन अब अपनी रखैल के टुकड़ों पर जी रहा है। ये सुनकर शाश्वत का खून खौल उठता, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उधर ईशानी ने अनुराग की मदद से अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने करियर की एक नई शुरुआत की। दिन रात मेहनत करके उसने साबित कर दिया कि अगर एक औरत ठान ले तो कोई भी मुश्किल उसके रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। उसकी जिंदगी खुशियों से भरने लगी। कॉलोनी और समाज में लोग अब उसे मिसाल मानने लगे। वहीं शाश्वत का परिवार, जिसने उसे घर से निकाला था, अब पछताने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने ईशानी जैसी औरत को खोकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। धीरे धीरे शाश्वत का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। नंदिनी के अपमान, समाज के तानों और बिजनेस की बर्बादी ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। आखिरकार एक दिन उसे दिल का दौरा पड़ा और वो अस्पताल पहुंच गया। वहां उसकी हालत बेहद नाजुक थी। पीहू पढ़ाई के लिए विदेश चली गई थी। अंकिता और यश अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे और बुआ जी की अब घर में कोई नहीं सुनता था। नंदिनी अब घर की रानी बन चुकी थी। 5 साल का लीप, एक नई पहचान। कुछ समय बाद कहानी में आता है 5 साल का लीप। 5 साल बाद ईशानी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो मेहनत और संघर्ष के दम पर आईपीएस ऑफिसर बन गई थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में चमक और आवाज में दृढ़ता थी। वो समाज में न सिर्फ अपनी बल्कि लाखों औरतों की आवाज बन चुकी थी। अनुराग उसके साथ खड़ा था और दोनों की जिंदगी अब एक नई राह पर चल रही थी। एक दिन ईशानी और अनुराग एक अस्पताल के इनॉग्रेशन पर पहुंचे। वहां अचानक उसकी नज़र उस शख्स पर पड़ी जिसे देखकर उसका अतीत ताज़ा हो गया। वो शाश्वत था, लेकिन अब वो खिलखिलाने वाला, ताकतवर, रौबदार शाश्वत नहीं रहा। वो व्हीलचेयर पर बैठा था, पूरी तरह टूटा हुआ और लाचार। उसके साथ सिर्फ नंदिनी का एक नौकर खड़ा था। शाश्वत ने जैसे ही ईशानी को देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने उसे आवाज लगाने की कोशिश की,
ईशानी। लेकिन उसकी आवाज में अब वो रौब नहीं, बल्कि एक बेबस इंसान की लाचारी थी। ईशानी पल भर के लिए रुक गई। उसके मन में कई ख्याल आए, अतीत का दर्द भी जागा और वर्तमान का आत्मसम्मान भी। उसने शाश्वत की ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दया नहीं, बल्कि ठंडा आत्मविश्वास था। कहानी का ये मोड़ बेहद दिलचस्प होने वाला था। अब सवाल ये था कि क्या ईशानी उस इंसान की मदद करेगी जिसने उसे सालों तक दर्द और अपमान दिया था, या वो उसे उसी हाल में छोड़कर आगे बढ़ जाएगी। शाश्वत को अब अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। ईशानी की ये नई शुरुआत न सिर्फ उसकी जीत थी, बल्कि उन तमाम औरतों की भी जीत थी जिन्होंने सालों से चुपचाप जुल्म सहा था। अब उसकी कहानी समाज में प्रेरणा बनने वाली थी, एक ऐसी औरत की जिसने हार मानने के बजाय लड़ना चुना और खुद को साबित किया। ईशानी की कहानी यहाँ से और भी दिलचस्प और भावनात्मक मोड़ लेती है। अस्पताल के उस इनॉग्रेशन में, जहां वो एक सशक्त और सफल आईपीएस ऑफिसर के रूप में पहुंची थी, शाश्वत को देखकर उसके भीतर पुराने जख्म हरे हो गए। लेकिन इस बार ईशानी पहले जैसी कमजोर और टूट चुकी औरत नहीं थी। उसके सामने बैठा वही आदमी था जिसने कभी उसे अपमानित किया था, उसके आत्मसम्मान को रौंदा था और उसे घर से बेइज्जती के साथ निकाला था। लेकिन अब वही शाश्वत व्हीलचेयर पर बैठा लाचार और टूटा हुआ एक बेबस इंसान नजर आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर पछतावा और आवाज में एक अजीब सी खामोशी। उसने कांपते होठों से कहा, ईशानी, माफ कर दो मुझे, मैंने बहुत गलत किया। ईशानी कुछ पल के लिए ठहर गई। उसकी दिल में कई भावनाएं उमड़ने लगीं, गुस्सा, दर्द, अपमान और एक अजीब सी तसल्ली भी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई झलक नहीं थी। उसने बस ठंडे स्वर में कहा, जो इंसान औरत को उसकी इज्जत और आत्मसम्मान से वंचित करता है, वो सिर्फ औरत का नहीं, बल्कि इंसानियत का अपराधी होता है। तुम्हें आज जो हालात मिले हैं, वो तुम्हारे कर्मों का फल है, और इस पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। शाश्वत की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने हाथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में अब उतनी ताकत भी नहीं बची थी। नंदिनी, जिसने कभी उसका सब कुछ छीन लिया था, अब कहीं उसके आसपास भी नहीं थी। उसके पास सिर्फ एक नौकर था जो उसे धक्का देकर अस्पताल तक लाया था। नंदिनी तो अब बड़े बड़े कारोबारियों के साथ अपने जीवन का नया अध्याय जी रही थी और शाश्वत को उसकी हालत पर छोड़ चुकी थी। अस्पताल के उस कॉरिडोर में मौजूद कई लोग ये दृश्य देख रहे थे। सबकी नजरें कभी शाश्वत पर जातीं तो कभी ईशानी पर। लोगों के मन में सवाल था कि क्या ईशानी इस टूटे हुए इंसान की मदद करेगी? लेकिन ईशानी ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। उसने डॉक्टरों से कहा कि शाश्वत का इलाज अच्छी तरह हो, लेकिन अपने कदम उसके व्हीलचेयर के सामने रोके नहीं। वो पीछे मुड़ी और दृढ़ स्वर में बोली, मैं अब अतीत में नहीं जीती, मैं भविष्य लिखती हूँ, और मेरे भविष्य में तुम नहीं हो। अनुराग, जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, ईशानी की ओर बढ़ा और उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, यही असली जीत है ईशानी, जब इंसान अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी देखकर कमजोर न पड़े और अपने रास्ते पर अडिग रहे। ईशानी मुस्कुरा दी और उसकी मुस्कान में आज सच्ची जीत की चमक थी। इस घटना के बाद शहर में ईशानी का और भी सम्मान बढ़ गया। लोग कहते, देखो, यही है असली औरत की ताकत, जिसने न सिर्फ अपने जुल्मों से लड़ाई लड़ी, बल्कि समाज को ये सिखाया कि गलत को कभी बर्दाश्त मत करो। कॉलेज की लड़कियां और औरतें ईशानी को अपना आदर्श मानने लगी। उसके भाषण, उसकी कार्यशैली और उसका संघर्ष सबके लिए प्रेरणा बन गया। दूसरी ओर शाश्वत की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। नंदिनी ने उसका नाम और संपत्ति हथिया ली और अब वो पूरी तरह अकेला रह गया। उसकी यादों में सिर्फ पछतावा और दर्द था। रात को अस्पताल के कमरे में अकेले वो बार बार बुदबुदाता, काश मैंने ईशानी को कभी अपमानित न किया होता, काश मैंने उसे उसकी असली जगह दी होती। लेकिन अब उसके काश का कोई मतलब नहीं रह गया था। उधर अनुराग और ईशानी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। दोनों अब समाज के लिए मिसाल थे। ईशानी बतौर आईपीएस और अनुराग बतौर सोशल वर्कर लोगों के जीवन में बदलाव लाने लगे। गरीबों, औरतों और बच्चों के लिए उन्होंने कई योजनाएं शुरू की। हर दिन उनका संघर्ष किसी न किसी की जिंदगी रोशन करता। गैंगस्टर का मामला, अतीत से सामना। कहानी यहाँ एक और बड़ा मोड़ लेती है। एक दिन ईशानी को अचानक पुलिस मुख्यालय से कॉल आया। एक बड़े गैंगस्टर के केस की जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी गई।
ये गैंगस्टर वही था जिससे शाश्वत कभी गुप्त सौदे किया करता था। ईशानी के सामने अब सिर्फ एक केस नहीं बल्कि अपने अतीत से जुड़ी सच्चाई भी थी। वो जानती थी कि अगर इस केस को उसने हल कर लिया तो ये समाज में उसके सबसे बड़ी जीत होगी। इस केस की जांच करते करते उसे शाश्वत की कई पुरानी फाइलें और सबूत मिले। उसे साफ दिखा कि कैसे शाश्वत ने सालों तक सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए गलत काम किए और मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद की। ईशानी ने ये सबूत कोर्ट में पेश करने का फैसला किया। अदालत में जब शाश्वत का नाम आया तो लोग चौंक गए। शाश्वत को व्हीलचेयर पर ही कोर्ट लाया गया। वहां खड़े होकर ईशानी ने अपने दृढ़ स्वर में कहा, आज मैं सिर्फ एक आईपीएस ऑफिसर नहीं बल्कि उस औरत की आवाज बनकर खड़ी हूं जिसे इस आदमी ने सालों तक दबाया था, लेकिन आज सच सबके सामने है। कोर्ट ने शाश्वत और उसके पुराने गैंग को दोषी ठहराया। सजा सुनते ही शाश्वत की आंखें भर आईं। उसने एक आखिरी बार ईशानी की ओर देखा और कहा, तुम जीत गई और मैं हार गया। लेकिन ईशानी ने उसकी ओर देखकर बस इतना कहा, नहीं, मैंने नहीं, इंसाफ ने जीत हासिल की है। यहाँ से कहानी उस मुकाम पर पहुँचती है जहाँ ईशानी की जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं रह गई बल्कि वो लाखों और औरतों की ताकत और प्रेरणा बन गई। उसकी जीत ये साबित कर गई कि जो औरत अपने हक और आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो जाए उसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती। अब सवाल ये था कि आने वाले ट्रैक में क्या ये गैंगस्टर ईशानी से बदला लेने की कोशिश करेगा? क्या अनुराग और ईशानी का रिश्ता इस नए खतरे के बीच और भी मजबूत होगा या उन्हें एक और बड़ी परीक्षा से आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।